ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फिजिक्स से है, जो चैप्टर विद्युत से है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन क्या है और साथ ही समतुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, R4 रहेगा तो जितना प्रतिरोध रहेगा आप उतना प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कम से कम 3 गो से यानी कि व्यंजक प्राप्त करने के लिए देता है एग्जाम में। ठीक है, या प्राप्त करें या फिर व्यंजक प्राप्त करें, यानी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या पूरा श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, तो पहले आप क्या कीजिएगा, एक डायग्राम बना लीजिए 3 प्रतिरोध के लिए। ये आपका हो गया पहला प्रतिरोध, ये आपका हो गया दूसरा प्रतिरोध। प्रतिरोध को इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका R1 R2 और ये आपका हो गया R3। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक आप कुंज लगा दीजिए और यहाँ एक सेल लगाइए। उसके बाद यहाँ एक एम्पियर डाल दीजिए, एम्पियर को ऐसे डिनोट करते हैं, इसको इससे जोड़ दीजिए। ठीक है, ये आपका क्या है, सेल है और ये विद्युत सेल हो गया, ये एम्पियर हो गया, ये आपका कुंज हो गया, ये आपका प्रतिरोध R1 R2 और R3 हो गया। अब आपको करना क्या, आपका सबका सिरा लेना है। ठीक है, यानी पहला प्रतिरोध का ये पहला सिरा हो जाएगा, दूसरा सिरा हो जाएगा और दूसरा प्रतिरोध के लिए पहला सिरा हो जाएगा और ये आपका दूसरा सिरा हो जाएगा। ध्यान से समझिए। ठीक है, क्योंकि इसी पे आप क्वेश्चन बनेगा। यानी तीसरा प्रतिरोध के लिए पहला सिरा और ये दूसरा सिरा हो जाएगा। और दो सिरों के बीच पढ़े हैं हम लोग विभवांतर, दो सिरों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, हम विभवांतर कहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, एक विभवांतर डालेंगे। दो सिरों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर 1, यहाँ विभवांतर 2, यहाँ विभवांतर 3 हो गया। ठीक है, ये दोनों सिरों के बीच के अंतर विभवांतर 1 हुआ, ये दोनों सिरों के बीच के अंतर को विभवांतर 2 हुआ, ये दोनों सिरों के बीच के यानी कि अंतर को विभवांतर 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे लिखिए श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। ठीक है, तो लिखिए श्रेणी क्रम संयोजन एक ऐसा संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन एक ऐसा संयोजन है जो किसी चालक तार में, यहाँ फिर प्रूफ करने के लिए होगा। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन एक ऐसा संयोजन है जो किसी चालक तार में पहले प्रतिरोध का देखिए पहला प्रतिरोध हो जाए। ठीक है, प्रतिरोध का पहले या फिर पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का, और फिर लिख दीजिए, और फिर दूसरे प्रतिरोध का, फिर दूसरे प्रतिरोध का दूसरे पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा से पहले हम इसको जोड़ेंगे, तब तो आगे वो विद्युत धारा आगे प्रवाह होगा। ठीक है, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा तथा फिर दूसरे को ही लेना है, यहाँ पे लेके जाना। ठीक है, तथा दूसरे प्रतिरोध का ये आप दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा लेना है, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा
फिर क्या करना है, तीसरा प्रतिरोध लेना, ठीक है। फिर तीसरा प्रतिरोध का पहला सिरा, पहला सिरा से जोड़ दिया जाता है, तो इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। देखिए एग्जाम में या तो श्रेणी क्रम देता है या तो समानांतर क्रम, फिक्स है कि दोनों में से कोई देता है, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छा से करके जाइए एग्जाम में, और इसका 5 नंबर एकदम फिक्स है, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन में आता है। तो यहाँ पे यानी कि इसको आप फिर से आप समझ लिए क्या करना है। पहला प्रतिरोध का देखिए पहला प्रतिरोध का पहला सिरा हुआ, दूसरा हुआ, लेकिन दूसरे प्रतिरोध के लिए पहला सिरा हो गया, दूसरा सिरा हो गया। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले हम यहाँ ज्वाइंट करेंगे, फिर दूसरे प्रतिरोध का ही पहला सिरा यहाँ ज्वाइंट हो गया। अब क्या करेंगे फिर, ठीक है, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, फिर तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा से जोड़ देना है, ठीक है। यही चीज़ तो लिखे हैं। श्रेणी क्रम संयोजन एक ऐसा संयोजन है जो किसी चालक तार में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, ठीक है, पहला सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, फिर तीसरा प्रतिरोध का पहला सिरा से जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, समतुल्य प्रतिरोध R बराबर R1, R2 और R3 आपको प्राप्त करना है, ठीक है। तो इसको प्राप्त करने के लिए हम लिखेंगे ओम के नियम से क्या लिखेंगे हम, ओम के नियम से, इतना में हो जाएगा, ठीक है। लिखिए यहाँ ओम के नियम से, ये जर्मन के वैज्ञानिक था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब आपको प्रूव करना है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस किस में है, यहाँ पे विभवांतर जो हो रहा अलग अलग है, ठीक है। दो सिरों के बीच का विभवांतर यहाँ पे अलग अलग है, तो हमको V1, V2 और V3 करके फार्मूला लेना पड़ेगा। तो ओम के नियम में क्या था, ओम के नियम में R बराबर जो था, ठीक है, R बराबर V बट्टा I था, ठीक है, ध्यान से समझिए। ओम के नियम में R बराबर क्या है, V बट्टा I है, तो ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, निकालना है V1। तो हम क्या करेंगे, V के फार्मूला से निकालना पड़ेगा। V बराबर क्या हो जाएगा, नहीं कुछ तो 1, V को 1 से इंटू करेंगे V, और R को I से इंटू करेंगे तो RI हो गया, ठीक है। यानी V बराबर क्या बनेगा, RI। तो यहाँ के ओम के नियम से हम लिखेंगे V1 इक्वल टू R, यानी कि पहले के लिए, ठीक है। अगर V1 लिए तो R1 लेना पड़ेगा, R1I, इसको क्या करेंगे हम फर्स्ट मानेंगे। फिर V2 इक्वल टू, फिर उसी तरह खाली आपको 1 2 बदलना है। यहाँ के क्या हो जाएगा V2, तो यहाँ हो जाएगा R3 यानी R2, प्रतिरोध दूसरा और विद्युत धारा I, इसको सेकेंड लीजिए। फिर V3 इक्वल टू R3I, इसको क्या मान लीजिएगा आप, थर्ड मान लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको करना है। फिर क्या कीजिएगा, यहाँ पे तीनों को जोड़ देना, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड से, यहाँ लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड से, क्योंकि यहाँ पे हम प्लस इसलिए लगाएं क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रूव करने में क्या है, प्लस लगाना है, तो हम प्लस लगा दिए। अब यहाँ पे करना क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी इक्वल टू की ये साइड वाला सारा हम जोड़ दिए, इक्वल टू की ये साइड वाला पूरा जोड़ दिए, अब वो साइड वाला जोड़ना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे R1I प्लस R2I प्लस R3I, ठीक है, सबको हम जोड़ दिए। अब यहाँ पे देखिए क्या, V1 V2 V3 को जोड़ेंगे, क्या बनेगा, यानी कि वोल्ट अब क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक वोल्ट को एक समान कर देना है, यानी कि विभवांतर, ठीक है। यहाँ से विभवांतर अब एक कर दिए, विभवांतर भी हो गया, ठीक है। ये पहला सिरा और आपका ये दूसरा सिरा, ठीक है।
दो सिरों के बीच के विभवांतर भी हो गया। तो यहाँ V1 V2 V3 की जगह क्या आ जाएगा, V आ गया। अब यहाँ पे देखिए सेम क्या मैच कर रहा, I। तो I क्या निकल गया कॉमन, तो इसके अंदर क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये देखिए गुना में है तो गुना से लिया ये भागा में, तो V बट्टा क्या हो गया I इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब V बट्टा I किसका फॉर्मूला है, देखिए V बट्टा I नहीं तो V बट्टा I निकालिए, V बट्टा I निकालना। तो यहाँ देखिए V छोड़ देते हैं और गुना से गया भागा में I, इधर क्या बच गया R, यानी V बट्टा I किसके बराबर है, R के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यही आपको प्रूव करना था। बस आपको एग्जाम में इतना ही करके छोड़ देना, आपको 5 नंबर एकदम फिक्स आना है, ठीक है। उस या तो फिर आपको श्रेणी क्रम अगर नहीं दिया तो समानांतर क्रम एकदम फिक्स है कि आना है, ठीक है। अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब दूसरों को शेयर कीजिए। थैंक यू।